नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन। आपके साथ मैं हूं नेहा परदेसी। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। बढ़ते हैं हमारे बुलेटिन की ओर। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग पूरी 72.67 वोटिंग हुई। कर्नाटक में 10 एग्जिट पोल, 4 में कांग्रेस को बहुजन, 1 में भाजपा सरकार, 5 में हंग असेंबली और जेडीएस किंग मेको। कर्नाटक में चुनावी संकेत। एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के असर। बीजेपी के खाते में 62 से 80, कांग्रेस के खाते में 122 से 140, जेडीएस के खाते में 20 से 25 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटों का अनुमान। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान। अयोध्या से लेकर मेरठ तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वोट। ब्रिजभूषण मामले में कोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट। सख्ती के बाद पीड़ित पहलवानों का धारा 164 में बयान दर्ज होना शुरू। दिल्ली पुलिस को आज देनी है रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को मिली बड़ी जीत। 5 जजों की पीठ ने शक्तियों के बंटवारे पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो बातें विधायी क्षेत्र से बाहर है, उनके अलावा सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। दिल्ली में विधायी शक्तियां आईएएस के पास होगी, भले ही उन्हें दिल्ली ने ही नियुक्त न किया हो। दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अफसरों पर सरकार का कंट्रोल न हो तो जवाबदेही का सिद्धांत बेमानी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने कहा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन छोड़कर उपराज्यपाल सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। आज तय होने वाला था शिंदे सरकार का भविष्य। महाराष्ट्र के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सुनवाई। शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उद्धव इस्तीफा न देते तो सरकार बहाल हो सकती थी। शिवसेना के 16 विधायकों पर फैसला करेंगे स्पीकर। बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी को बैन करने का विरोध। महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर में देखी गई फिल्म। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास रात 1 बजे हुआ ब्लास्ट। धमाके से हड़कंप। कुछ दिन पहले हेरिटेज स्ट्रीट पर भी हुए थे 2 हमले। पुलिस कमिश्नर नोनिहाल सिंह ने कहा कि ये ब्लास्ट है या कोई और इंसिडेंट्स या कंफर्म नहीं हो पाया है, जांच जारी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आर पार की जंग। इस साल के आखिर में होने हैं चुनाव। उत्तराखंड के विकास नगर में सरकारी जमीन पर बनी 11 मजरों को उठाया गया। 2 दिन में 15 मजरों पर एक्शन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आया भूकंप। रिक्टर स्केल में 3.1 मापी गई तीव्रता। पिथौरागढ़ से 32 किलोमीटर उत्तर दिशा में था भूकंप का केंद्र। आग ने गुजरात के कई जिलों में हाहाकार मचा दिया। अहमदाबाद के बापू नगर में पटाखा फैक्ट्री में बुधवार को अचानक लग गई आग। नवसारी के हाईवे पर एक ऑटो गैरेज में भीषण आग लग गई, कुछ गाड़ियां जलकर खाक। अरावली में लाजी संग्रहालय के पास वन क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई। वडोदरा में काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास भीषण आग लगी। संतोष की बात यह है कि सभी जगह समय से पहले आग पर काबू पा लिया गया। देश के 80% मांग को पूरा कर सकता है राजस्थान का लिथियम भंडार। इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा बोले, चीन जैसी रिफाइनिंग कैपेसिटी के लिए तेजी से कदम बढ़ाना होगा। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट स्कैम के केस में गिरफ्तार हुए हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनों पर पाक सेना का बयान। कहा, पीटीआई के कुछ नापाक नेताओं का हाथ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धारा 144 लागू। 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही। नॉर्वे में 80% नई कारें इलेक्ट्रिक। आशंका के उलट न बेरोजगारी बढ़ी न बिजली की किल्लत हुई, कार्बन भी 30% घटा। इजराइल के हमले में 25 फिलिस्तीनियों की मौत। इस्लामिक जिहाद का टॉप मिसाइल कमांडर मारा गया। आतंकियों ने इजराइल पर दागे 507 रॉकेट। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विजन।